हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर के विभाग की तरफ से एक नई सूचना जो है जारी की गई है। अब जो है दाखिल खारिज पहले की तरह जो है नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर आप खुद का ज़मीन जो है दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं या फिर खरीद का ज़मीन है तो भी जो है बहुत ही आसान तरीका से दाखिल खारिज होने वाला है। तो इस नई सूचना के बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले लें, तभी जो है आपका दाखिल खारिज होगा। नहीं तो हो सकता है आगे जाकर के जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो सकता है। आप किसी भी आधार पर दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं तो अब जो है बहुत ही आसान तरीका से होगा। अगर आप यहाँ पर बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप पुराना से पुराने ज़मीन का भी दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं भाई तो भी यहाँ पर होगा। वो किस प्रकार से होगा तो यहाँ पर जो है सारा जानकारी विभाग की तरफ से जारी किया गया है एक सूचना के माध्यम से। अगर यहाँ पर आप अपना दाखिल खारिज जो है क्रय विक्रय के आधार पर करने जा रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीका से होगा। अगर यहाँ पर आप अपने दादा परदादा का ज़मीन जो है खतियानी ज़मीन जो है दाखिल खारिज करने जा रहे हैं तो भी यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका से होगा। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं बंटवारा के आधार पर अपना दाखिल खारिज करवाना तो बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर के इस चैनल पे आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो विभाग की तरफ से एक दाखिल खारिज को लेकर के सूचना जारी किया गया है कि यहाँ पर जो है अब सभी को जो है दाखिल खारिज से कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो यहाँ पर जो है हो सकता है आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या फिर रद्द हो सकता है, क्योंकि इस पे जो है विभाग ने साफ साफ कह दिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का जो है आवेदन रिजेक्ट हो गया है, यानी रद्द भी हो गया है। अगर आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका जो है अब लागू कर दिया है विभाग ने। अगर यहाँ पर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम जो है दाखिल खारिज नहीं करवाएं तो मेरा ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, मेरा ज़मीन जो है खतियानी है यानी दादा परदादा के नाम से चला आ रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अगर आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन चला आ रहा है तो जो है यहाँ पर अनिवार्य नहीं रखा गया है कि आप जो है दाखिल खारिज पहले करवाइए फिर जो है आपका ज़मीन का यहाँ पर जो है सर्वे होगा। नहीं भाई, अगर आप चाहते हैं बिना दाखिल खारिज किए हुए अपना ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए तो भी यहाँ पर जो है हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट चरण में यानी पहले चरण में जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ का बात करें जहाँ पर कि पहले चरण में सर्वे स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर जो है ऐसा कोई भी नहीं रूल था कि जो है दाखिल खारिज आप अपने दादा परदादा का ज़मीन करवाइए फिर जो है आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो यहाँ पर जो है आप अपने दादा परदादा का ज़मीन का सर्वे अगर करवाना चाहते हैं बिना दाखिल खारिज के तो सिर्फ जो है आवेदन भर के और उसके साथ में जो भी पेपर है ज़मीन का वो लगा करके दे दीजिए, आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो है बंटवारानामा पंजी आपको देना पड़ेगा हर हाल में भाई, तभी तो अमीन को पता चलेगा कि कौन सा ज़मीन जो है किसके हिस्से में है, तभी जो है उसके नाम से खाता खुलने वाला है। तो यहाँ पर बात आता है दाखिल खारिज का। तो दाखिल खारिज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है विभाग की तरफ से एक नई सूचना जारी की गई है कि यहाँ पर जो है दाखिल खारिज अगर आप क्रय विक्रय के आधार पर करवाने जा रहे हैं तो आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बंटवारा के आधार पर अपना ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए तो भी जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तभी जो है आपका जो है बंटवारा के आधार पे यहाँ पे दाखिल खारिज होने वाला है आपका ज़मीन भाई। नहीं तो ऐसे जो है आपका ज़मीन बंटवारा के आधार पे दाखिल खारिज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है विभाग ने बहुत ही आसान कर दिया है दाखिल खारिज। अगर आप चाहते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है यहाँ पर, तो जो है यहाँ पर जो है आपका ज़मीन का दाखिल खारिज सिर्फ बंटवारा के आधार पर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसके रिगार्डिंग जो है विभाग ने सूचना जारी कर दिया है। जैसे ही आप बिहार भूमि के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो पोस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा दाखिल खारिज के रिगार्डिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है पोस्ट किया गया है कि आपको भी अगर दाखिल खारिज कराना है तो आवश्यक निर्देशों का जरूर पढ़ें। यानी आप जो है इस निर्देश को, जो भी निर्देश जारी किया गया है यानी नई सूचना जो जारी किया गया है विभाग की तरफ से, उसके बारे में पहले आप जान लें भाई, तभी जाकर के जो है अपना दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। ठीक ना। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब पूरी तरह जो है डिजिटल है, यानी आपके लिए दाखिल खारिज समय सभी सुविधाएं जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। यानी आप लोगों के लिए कहे तो यहाँ पर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सारी सुविधाएं जो है ऑनलाइन कर दिया है भाई। ठीक ना। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दाखिल खारिज के रिगार्डिंग जो है सूचना जो भी जारी किया गया है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। अगर यहाँ पर आप दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है जमीन क्रय उसी व्यक्ति से करना है भाई
जिसके नाम से जमाबंदी हो, अन्यथा यहाँ पर जो है ज़मीन आप क्रय नहीं करें, नहीं तो आपका जो है पैसा यहाँ पर डूब सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप क्रय करने जा रहे हैं कोई भी ज़मीन, तो उसी व्यक्ति से करें जिस व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी हो भाई, ठीक ना। आप बाद में जो है विभाग को दोष नहीं दे सकते हैं इसमें, क्योंकि इस पे जो है सूचना विभाग ने स्पष्ट जारी कर दिया है कि आप जो है उसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदें जिसके नाम से जमाबंदी हो भाई, नहीं तो आपका पैसा जो है आगे जाकर के डूब भी सकता है। तो इसमें जो है आप विभाग को दोष नहीं दे सकते हैं, आप चाह करके भी जो है पैसा वापस नहीं अपना ले सकते हैं भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी से लिखित विक्रय सहमति प्राप्त करें। अगर यहाँ पर रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है, यानी जिसके नाम से जमाबंदी है, तो यहाँ पर जो है जमाबंदी रैयत के सभी वंशज से जो है जमीन का क्रय विक्रय पत्र जो है लिखवा लें, जो कि आगे जाकर के आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़ सके भाई, ठीक ना, जो कि विभाग ने साफ साफ कर दिया है। और साथ में जो है लिखित विक्रय सहमति पत्र जो है प्राप्त कर ले, ठीक ना। तो आगे जाकर के जो है आपको कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा और जो है यहाँ पर आपका दाखिल खारिज भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा भाई। और यहाँ पर जमाबंदी संयुक्त खाते की है, अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और वहाँ पर जो है जमाबंदी संयुक्त का है, तो वहाँ पर क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं, यानी जितने भी खातेदार वहाँ पर हैं उस जमाबंदी में सभी से लिखवाना पड़ेगा भाई, या फिर सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र जो है प्राप्त कर लें, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो है दाखिल खारिज के आवेदन करने वक्त जो है आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है भाई विभाग की तरफ से, यानी अंचलाधिकारी के द्वारा, ठीक ना। और यहाँ पर जो है अगर ज़मीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना होगा। अगर यहाँ पर बाय द वे वहाँ पर मान लीजिए ज़मीन खरीद जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं यहाँ पर जमाबंदी रैयत से अगर यहाँ पर नहीं करवाते हैं, तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करने वक्त जो है सभी हिस्सेदार का यहाँ पर आप विवरण जो है दर्ज कर दें, तो जिससे यहाँ पर होगा कि आपका जो है दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा और दाखिल खारिज जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप अपने दादा परदादा का ज़मीन दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं या फिर बंटवारा के आधार पर जो है दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, तो भी जो है यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान बेहद देना जरूरी है भाई, ठीक ना। आवेदन के साथ जो है आपको वंशावली अपलोड करना होगा और साथ में आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी जो है बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पर जो है न्यायालय आदेश के आलोक में भी जो है बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिहार भूमि के ऑफिशियल साइट पर से जो है दाखिल खारिज करने जा रहे हैं बंटवारा के आधार पे, तो यहाँ पर जो है सहमति बंटवारा दस्तावेज जो है आपको संलग्न करना पड़ेगा, तभी जो है जाकर के आपका दाखिल खारिज होगा। अगर यहाँ पर आप दाखिल खारिज नहीं भी करवाते हैं तो भी जो है आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़मीन का सर्वे जो है मेरे दादा परदादा के नाम से ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप जो है बंटवारा नामा पंजी लगा करके अगर सर्वे करवाते हैं तो जो है यहाँ पर सभी का अलग अलग खाता खुल सकता है, ठीक ना। लेकिन वहीं अगर इसमें कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि हमको संयुक्त खाता चाहिए, तो फिर जो है दिक्कत हो सकता है सभी को। यहाँ पर क्या करेगा अमीन कि आपका जो है संयुक्त खाता खोल देगा सर्वे में। तो इससे अच्छा कि आप जो है अपना दाखिल खारिज करवा करके अपना अलग अलग खाता यहाँ पर यानी जमाबंदी ले सकते हैं भाई अपने दादा परदादा का जमीन, और इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण भी दर्ज करना होगा। अगर यहाँ पर आप अपना दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आवेदन करने वक्त जो है आपको सभी हिस्सेदार का जो है विवरण यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आपका दाखिल खारिज होगा भाई, ठीक ना। और यहाँ पर जो है दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय जो है अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए गए पाए जाते हैं, तो ऐसे में जो है आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी त्रुटि अगर आप डालते हैं संबंधित से रिलेटेड यानी हिस्सेदार से रिलेटेड, तो जो है आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील बात दायर करना होगा। इसके बाद जो है अगर रिजेक्ट होता है इस स्थिति में, तो आपको जो है अपील दायर करना पड़ेगा, तभी जो है जाकर के आपका दाखिल खारिज होगा भाई। अगर आप यहाँ पर अपने दादा परदादा का जमीन दाखिल खारिज को लेकर के परेशान है, तो भाई हम तो यही कहेंगे बस सर्वे हो रहा है ज़मीन का, बस आप जो है अपना 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 बंटवारा नामा पंजी तैयार कर लीजिए और उसके आधार पर जो है सर्वे आप करवा लीजिए। आपके नाम से जो है खाता बन के तैयार हो जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी भी तैयार हो जाएगा इस सर्वे में, ठीक ना भाई। क्योंकि हम आसान रास्ता बता रहे हैं भाई, ठीक ना।
इससे आसान रास्ता जो है आपको आगे नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट state.bihar.government.in पर उपलब्ध लिंक नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लिंक पर क्लिक करें। तो आप जो है यहाँ से बिहार भूमि के ऑफिशियल साइट पर जाकर के जो है जो भी आपको ऑनलाइन सेवा लेना हो भाई, तो नागरिक सेवाएं पर क्लिक करके जो है आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो दाखिल खारिज को लेकर के यही कुछ अपडेट किया गया था विभाग की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो है दाखिल खारिज कुछ दिन पहले जो है यानी दादा परदादा का ज़मीन में जो है दाखिल खारिज को लेकर के बहुत ही लोचा हो रहा था कि विभाग ने बहुत ही टर्म कंडीशन लागू कर दिया था भाई। तो लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान कर दिया है। वहाँ पर जो है दादा परदादा का मतलब कहें तो अगर दादा परदादा के नाम से जमाबंदी है तो फिर जो है वहाँ पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, जो कि असंभव है भाई सभी के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर अब आसान ये हो गया कि अगर आप अपने दादा परदादा का ज़मीन जो है दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो जो है आप अपना बंटवारा के आधार पर जो है करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सुविधा दे दिया विभाग ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर करवाना चाहते हैं अपने दादा परदादा का ज़मीन जो है दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो बंटवारा के आधार पर जो है यहाँ पर आप करवा सकते हैं भाई, ठीक ना। तो आज का यही कुछ जानकारी था। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर के इस चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलता हूँ फिर अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।